हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक, तो देखो ये कह रहे हैं इसको प्रूव करो कि ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। तो देखो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, मतलब AB CD के इक्वल होगी और AD BC के इक्वल होगी। तो भाई पैरेललोग्राम है तो ये चीज़ तो तुम्हारे पास गिवन हो गई। ठीक, लेकिन हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ क्या करना है कि सारी ये साइड AB इक्वल टू BC होगी, ठीक है, और BC इक्वल टू CD होगी, या फिर ये कहो सारी साइड्स इक्वल होगी, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो बच्चों ये पॉइंट है, इसका A है ना। देखो बच्चों हमने थ्योरम 10.2 क्या पढ़ी थी कि अगर कोई पॉइंट है A, ठीक है, इससे इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स होंगी वो दोनों इक्वल होंगी। क्या पढ़ा है हमने, दैट AP इज इक्वल टू AS। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 10.2। क्या कहते हैं वो भी लिख लेते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है किसी एक पॉइंट से वो इक्वल होती है। तो तुम्हें पता ही है भाई AP इक्वल टू AS होगा। ठीक है, क्लियर है। इस रीजन को जरा सा मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक, ये चलो एक सेकेंड रुको। अब मैंने लिखा AP AS के बराबर है। ठीक, ये A से हो गया। अब B से आओ। B से क्या है बच्चों, BP इक्वल टू BQ होगा। अगेन सेम यही रीजन। ठीक, लेकिन अब हमें अकल का काम क्या करना है बच्चों, क्योंकि मैंने AP इधर लिखा है तो मुझे इसके साइड में ही BP भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने लिख दिया BQ इक्वल टू BP, लॉजिकली तो ये सही है, लेकिन जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कुछ हमारे पास मिलेगा नहीं हमें जो हमें चाहिए। ठीक है, तो मुझे पूरा क्योंकि AB चाहिए तो मैं इन दोनों को साइड में लिखूंगी BP इक्वल टू BQ। आया समझ में। अब आगे आ जाओ। C पॉइंट से देखो, C पॉइंट से CQ इक्वल टू CR होगा। ठीक, इसीलिए मैं क्या लिखूंगी, मैं लिख दूंगी CR इक्वल टू CQ, BQ के नीचे CQ। आ रहा है समझ में। अब D पॉइंट से तुम्हारा DS इक्वल टू DR होगा। ठीक, तो यहाँ पर AS इधर है तो मुझे SD इधर चाहिए, तो मैं कह सकती हूँ SD इक्वल टू DR। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसको फर्स्ट लिखो, इसको सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, मैं क्या करूँगी, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग ऑल द इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस SD, दिस इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DR। ठीक है, अब देखो बच्चों AP प्लस BP क्या बन के आ रहा है तुम्हारे पास, ये बनना है हमारे पास AB, है ना। तो लिख दो AB प्लस CR और CR, एक सेकेंड रुको, हमने CR और SD, RD आना चाहिए इधर, CR के नीचे आना चाहिए RD, है ना। ये देखो यहाँ पे लिख दो DS। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, CR प्लस DR, है ना, प्लस DR। ठीक, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा DS। तो अब देखो CR प्लस RD क्या हो जाएगा, ये पूरा CD। AS प्लस BQ क्या हो जाएगा बच्चों, बल्कि AS के साथ करो DS, तो ये हो जाएगा AD। ठीक है, BQ CQ ये हो जाएगा BC। तो देखो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, ये आया तुम्हारे पास। ठीक है, लेकिन बच्चों इसे चलो अब मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये पहले ही गिवन है कि AB इक्वल टू CD है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकती हूँ AB प्लस AB, है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है AB CD के इक्वल है। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, AD प्लस AB, BC की जगह मैंने AD लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा तुम्हारे पास,
ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 कैंसिल, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये आ गया ए बी ए डी के इक्वल हो गया। सिमिलरली आप क्या प्रूफ कर सकते हो बच्चों, अब देखो ये साइड इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थे, अगर ये इसकी इक्वल हो गई तो ये इसके, तो ये हो गया सारी साइड्स इक्वल होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स हमारी इक्वल आ गई, और अगर ये इक्वल आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, आसान था। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जो एक सर्कल के बाहर है, उसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि अगर बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल से, इससे एक टेंजेंट गई डी, तो ये जो बी डी बी पी होगी वो भी इक्वल होगी इसकी, थ्योरम 10.2 है ना। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स, किस उससे, बाय थ्योरम 10.2। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहाँ, तो ये तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर्स आ गया, इधर आ जाओ सी पॉइंट से सी डी इक्वल होगा सी क्यू के, है ना, सी क्यू इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये कौन से, अगेन इसी थ्योरम 10.2 से। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि तुमको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ए बी और ए सी फाइंड आउट करना है तुम लोग को। ठीक है, चलो देखते बच्चों, सपोज करो लेट दिस साइड इज एक्स, क्योंकि ये पॉइंट ए है, अगर ये एक्स है तो ऑब्वियसली ये भी एक्स ही होगा। ठीक है, पहले मैं इसका जो है एरिया निकालती हूँ, उससे हमारे पास ए बी और ए सी आएगा। ठीक है, चलो वो देखते हैं वो कैसे करना है। और इसका जो बच्चों रेडियस गिवन है यहाँ से पॉइंट ओ से, जो इसका रेडियस है दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, हाँ ये 4 है ना। चलो अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है बच्चों। यहाँ पर ए क्या है, ये वाली साइड, ये हो जाएगी 6x प्लस 6। ठीक, बी क्या है तुम्हारे पास, चलो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास ए है x प्लस 6। ठीक है, बी क्या है 6 प्लस 8, ये हो जाएगा 14, सी क्या है x प्लस 8, ये तुम्हारे पास सी है। तो s निकालो, s हो जाएगा, तीनों को ऐड करो, x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2x प्लस, ये कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 से दोनों को वो करो, 2 कॉमन ले लेती हूँ मैं बाहर, चलो ऐसा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा x प्लस 14। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, x प्लस 14। ठीक है, चलो अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं इसका। ठीक, देखो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही तो हो जाएगा। यहाँ पर s कितना आ गया तुम्हारे पास, कितना था, x प्लस 14 है ना, x प्लस 14। ठीक, s कितना है x प्लस 14 माइनस a कितना है x प्लस 6, तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, चलो ऐसे कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक ना रुको, मैं s माइनस ए एस माइनस बी सब अलग अलग ले लेती हूँ तो भी इजी हो जाएगा। देखो s माइनस ए कितना हो जाएगा बच्चों, s कितना है x प्लस 14। ठीक है, इससे तुम माइनस करो x माइनस 6, ये कितना हो जाएगा x प्लस 14, ब्रैकेट ओपन करो x प्लस 6 है ना, तो x से x चला जाएगा, प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8 है ना, ये हो जाएगा 8 तुम्हारे पास s माइनस ए। ठीक है, अब तुम आ जाओ s माइनस बी पर, s माइनस बी कितना हो जाएगा, x से तुम्हारे पास ये माइनस बी कितना है बच्चों 14 है ना, इससे ये हो जाएगा x, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ s माइनस ए आ गया 8, फिर आ गया तुम्हारे पास x, अब s माइनस सी कितना आ जाएगा x प्लस 14 माइनस x प्लस 8,
एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 माइनस 8 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6। ठीक है, क्लियर? ये तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम करते रहते हैं। तो एरिया हो जाएगा तुम्हारे पास अंडर रूट एस कितना आया था, एक्स प्लस 14 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू 6। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आसान हो गया। 6 8 जा 48 और x, ठीक है, ये हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 का अंडर रूट, ये आ गया एरिया। देखो अभी इससे भी काम नहीं बन रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया को अब इक्वल प्रूफ कर देंगे, उससे हमारे पास सारी साइड्स आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ये है वैसे आसान। तो देखो बच्चों, अब मैं क्या करूँगी, अब इसको ना 3 ट्राइंगल में स्प्लिट कर देते हैं हम। एक हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल, दूसरा हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल, तीसरा ये वाला ट्राइंगल। अब देखो ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है ओ डी। इसी तरीके से बेस है ए सी और ओ क्यू परपेंडिकुलर है ना। तो मैं कह सकती हूँ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए। कह सकते हैं हम, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस ए सी इंटू एल्टीट्यूड ओ पी। ठीक, अगले पे आ जाओ, हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी प्लस हाफ ओ क्यू इंटू ए सी। ठीक है, हाफ तीनों से कॉमन ले लूँ मैं, चलो, और सब में ओ पी ओ डी और ओ पी ये सब बराबर है, 4 4 इसे भी बाहर ले लूँ, तो हाफ इंटू ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, अंदर क्या बचा तुम्हारे पास, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, मैंने क्या करा, ओ पी ओ डी ओ क्यू तीनों क्या है, 4 4 4 है, 4 4 4 है, तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया। ठीक है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलो इसको मैं यहाँ पे 2 ही लिख देती हूँ। ठीक, अब देखो ये कितना है बच्चों, ए सी कितना है, x प्लस 6, बी सी कितना है 14 और ए सी कितना है x प्लस 8। ठीक, अब देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2x, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, है ना। ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस फिर है ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8 28। ठीक है, चलो यहाँ से तुम 2 कॉमन ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, सही। देखो हमने पहले जो एरिया लिया था और यहाँ पर जो एरिया है, दोनों एरिया सेम होंगे, तो मैं इनको इक्वेट कर दूँ। हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया, उस टाइम हमारे पास क्या आया, एरिया आया था बच्चों हीरोन्स फॉर्मूले से, वो एरिया था तुम्हारे पास अंडर रूट क्या था 48x एक्स प्लस 14, यही एरिया था। इसको इसके इक्वल कर लो तुम। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं अगर इसका भी स्क्वायर कर लूँ और इसका भी स्क्वायर कर लूँ तो मेरा ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 48x एक्स प्लस 14। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। आसान है बच्चों ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंदी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, इस 16 को नीचे ले आओ। ठीक है, 16 3 जार 48, क्या बचा आपके पास 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। इस x को इधर ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 14। यहाँ से x की वैल्यू 7। अब x क्या चीज़ है बच्चों, x है ये आया 7, ऐसे इधर आया 7, है कि नहीं। ठीक है,
चलो, तो अब देखो बच्चों, अब मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 6, 7 प्लस 6 हो जाएगा, बताओ 13, ठीक, सेंटीमीटर्स। ए सी एक्स प्लस 7 ना 8, 7 प्लस 8 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है, आ गई तुम्हारे पास दोनों साइड्स। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर।